नमस्कार मित्रों, अनमोल बातें कार्यक्रम के 18वें भाग में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक अनमोल बातें कार्यक्रम मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया था, कुछ ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं थी, मगर अच्छा है कि लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं और कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा हौसला मिल रहा है कि मैं इसे और भी ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करूं। वैसे तो हम दोनों कार्यक्रम में हर गुरुवार रविवार को आप लोग मेरे गीत सुनते हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, संगीत से जुड़ी हुई। और अनमोल बातें जो कार्यक्रम है वो मैंने इसलिए शुरू किया कि मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि फ़िलहाल सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे समाज में, हमारे घरों में। कभी कभी किसी समस्या का हल हमें नहीं मिलता है, तो सामाजिक मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी ये कोशिश है। इस कार्यक्रम के पीछे मेरा उद्देश्य किसी को ब्लेम करना नहीं है, किसी पर कोई आक्षेप करना ऐसा नहीं है। मेरी कोई भी बात पर्सनली कोई भी कभी भी मत लीजिएगा। मैं हमेशा इन जनरल बातें करता हूँ, वो इसलिए कि आप दूसरे के धोखे में आने से बचें, यानी कि कोई आपको धोखा देने में सफल न हो। मैं कोई धोखा देना या ऐसी गलत आदतें सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए तो कुछ ज़रूरी बातें जो हम सीधे साधे लोग जो अवॉइड करते हैं, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी बातें मैं सिर्फ आपको बताकर आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए, जिसे जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक हम उसकी वजह से हम तकलीफ़ में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैं सोचता रहता हूँ, नोट डाउन करता रहता हूँ, और उस पर वीडियो इसलिए मैं बनाता हूँ कि उसे देखकर अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे छल कपट से काम ले रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो कम से कम ये वीडियो देखकर आप थोड़े से अलर्ट तो ज़रूर हो जाएंगे। हो सकता है कि किसी धोखे से आप बच जाएं, किसी बड़े नुकसान से आप बच जाएं। तो मेरी ये कोशिश है, और आज का जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ज़ोरदार पॉइंट है, और ये ऐसा है आज का विषय कि ज़्यादातर लोग अनदेखा करते हैं इन बातों को, और बेचारे बुरे फंस जाते हैं, किसी न किसी कपटी धोखेबाज आदमी के जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ न हो, इसके लिए आज का ये एपिसोड मैं आप सबको डेडिकेट करता हूँ। विषय है, क्या आप पर कोई हद से ज़्यादा मेहरबान है? जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसा बुरा अनुभव भी लिया हो, तो किसी व्यक्ति के मीठे स्वभाव में, मीठी मीठी बातों में हो सकता है कि आप में से कोई फंसा हो और बहुत बुरा अनुभव भी लिया हो, और हो सकता है कि थोड़े बहुत लोग अलर्ट भी हो गए हों। लेकिन जो लोग आज भी सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, और तुरंत ही किसी पे भरोसा कर लेते हैं, किसी बात को तुरंत ही सच्चा मान लेते हैं,
उनके साथ कोई धोखा न हो, उनको अलर्ट करने के लिए मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। कहीं कल को आपको ये गीत गाने की नौबत ना आ जाए, मेरा दिल था शीशा हुआ चूर ऐसा कि अब लाख जोड़ो तो जुड़ ना सकेगा, मेरा दिल था शीशा जो उठ जाते पहले ही आँखों से पर्दे, तो भूले से भी हम तो उल्फत न करते। यहाँ मैं उल्फत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो धोखाधड़ी एक अलग चीज़ है, मगर इश्क के सिवा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसमें लोग धोखा खा जाते हैं। क्योंकि दुनिया चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए ना, उसमें भोले भाले और सीधे साधे लोग तो हमेशा रहेंगे, आज भी हैं। मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी लोग दुनिया में ऐसे हैं जो छल कपट में विश्वास नहीं करते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाने में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बुरा कर्म है और ये कर्म आज नहीं तो कल घूम फिर कर उसी को दुख देगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सोच समझकर बुरे कर्मों से दूर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोच समझकर बुरा कर्म आराम से करते हैं। उन्हें पता होता है कि यह गलत है, यह नहीं करना चाहिए, मगर वो करते हैं क्योंकि उनको कर्म का या भगवान का डर नहीं होता है। क्योंकि हर कोई तो ऐसा मानने वाला नहीं होता है ना। तो ऐसे धोखेबाज कपटी लोग भी दुनिया में हैं और सीधे साधे लोग भी दुनिया में हैं। ये दुनिया ऐसे सारे लोगों का मिश्रण है। तो अगर आप धोखा नहीं देना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपको काम आएगा, और अगर आप धोखा नहीं खाना चाहते हैं तो भी आपको ये वीडियो काम आएगा। बचपन में मेरी माताश्री ने एक बात मुझसे कही थी। वो बात कहाँ से शुरू हुई थी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे याद नहीं आया, क्योंकि उस वक्त मैं शायद 12-13 साल का रहा होऊंगा, मुश्किल से, शायद उससे भी छोटा होऊंगा। लेकिन माताजी ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि उनकी कही हुई बहुत सारी बातें मुझे गलत रास्ते पर जाने से हमेशा रोकती रही हैं। और ये बात भी एक बार उन्होंने कही थी मुझसे कि इंसान जब भी कोई बुरा कर्म करता है ना, तो उसे वो बुरा कर्म करने में एक मज़ा आता है, एक उसका अहंकार संतुष्ट होता है, उसे वो अच्छा लगता है, तभी वो बुरा कर्म करता है। लेकिन जब उस बुरे कर्म का फल मिलता है, चाहे वो 10 साल बाद मिले, 50 साल बाद मिले, अगले जन्म में मिले, तब वो वही इंसान भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, पता नहीं क्या कर्म किए थे जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये बात मेरी माताजी ने मुझे बताई थी बचपन में, और उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जीवन में बहुत काम आएगी, ऐसी बात है। लेकिन कुछ गहराई मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई थी, लेकिन वो मुझे आज तक याद रह गई थी। तो मुझे वो बात हमेशा याद आती है जब भी कुछ गलत करने को मेरे मन में विचार आता है, किसी का भी अनिष्ट करना हो, तो मेरे दिमाग में तुरंत ही एक क्रोध आ जाता है कि भाई अपने को अपना काम नहीं है, इसमें ऐसे बुरे कर्मों में मुझे लिप्त नहीं होना है। एक तुरंत डिसीजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी माताश्री ने ये बात कही थी
कि वो आज तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं वो करता हूँ कोई भी बुरा काम कर्म जिससे किसी और को नुकसान होता है, कोई और दुखी होता है, कोई और परेशान होता है, तो वो सब देख के मुझे हो सकता है कि अभी मज़ा आए। लेकिन वो कर्म जो मैंने बांधा है वो जन्मों जन्म तक मुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा था, उनको भी राज्य मिलते मिलते वनवास मिल गया था, पता है ना। इतनी ताकत है कर्मों में। तो कभी भी जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है, उनसे दूरी रहना है बुरे कर्मों से, क्योंकि आज नहीं तो कल वो कर्म अपना फल जब दिखाएगा, बराबर। इसे गुजराती में क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब कर्म का फल जब भी मिलेगा उस वक्त हमें जो दुख होगा, जो तकलीफें हमें भोगनी पड़ेगी, उस वक्त हम हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगेंगे। तब चाहे नास्तिक भी होंगे तो हम भगवान मानने लगेंगे। वो परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि हमें पता चल जाएगा कि ये परमात्मा है, और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे कि भगवान मुझे माफ़ करो, पता नहीं मेरी मति भ्रष्ट हो गई होगी और मैंने कैसे बुरे कर्म कर लिए, मुझे माफ़ करो। हाथ जोड़कर रो रो कर। मैंने माता श्री ने यह भी कहा था कि ऐसे वक्त में आंखों से आंसू आ जाते हैं, लोग रोने भी लगते हैं, रोकर माफ़ी मांगते हैं भगवान से, ऐसे दुख भी होते हैं। तो ये बात मुझे आज तक बहुत काम आई है। इस बात ने मुझे बहुत बार रोका है गलत करने से। मैंने इसीलिए ये वीडियो, जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, उसी तरह से ऐसे भी दो तरह के लोग होते हैं कि जो एक होता है कि जो भरोसा कर लेते हैं तुरंत ही किसी पर, क्योंकि वो खुद एकदम साफ मन वाले होते हैं, उनके मन में छल कपट नहीं होता है, तो उन्हें दुनिया के सारे लोग अच्छे हैं, वो ऐसा ही मानकर जीते रहते हैं। जब तक उन्हें कोई भयंकर नुकसान न हो जाए तब तक वो ऐसा ही भरोसा करते रहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसी है ये दुनिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरह के लोग भी होते हैं, बचपन से ही कूट कूट कर उनके दिमाग में भरा जाता है, तो उन्हें झूठ बोलने की, किसी को धोखा देने की, ये सारी आदतें बचपन से ही होती हैं और उन्हें ये सब नॉर्मल लगता है कि ये कुछ गलत नहीं है। सारी दुनिया जब ऐसा कर रही है तो हम क्यों ना करें, बराबर। सारी दुनिया जब कुएं में कूद रही है तो मैं क्यों ना कूदूं। बचपन से उनके दिमाग में यही बात होती है, जब तक कि उनको इस बात के लिए कोई सज़ा ना हो या कोई बुरा अनुभव ना हो, तब तक उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि मैं जो कर रहा हूँ या रही हूँ वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने दूसरों को कितनी तकलीफ़ें दी, किसी को मैंने कितना दुखी किया, परेशान किया, उसे ये सब नॉर्मल लगता है। हमारे आसपास सबकी एक जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग भी होते हैं कि जो बहुत ही चालाक होते हैं और सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ होते हैं, ठीक है। उनका मतलब समझना कोई आसान बात नहीं होती है। हो सकता है कि किसी का बुरा मतलब हो, वो आपको 5-10 साल बाद समझ में आए, 20-25 साल बाद समझ में आए, 40-50 साल बाद समझ में आए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो इतने परफेक्ट नौटंकी होते हैं कि उनको समझना इतना आसान नहीं होता है। ना ही उनका झूठ पकड़ सकते हो आप, ना ही उनकी एक्टिंग को समझ सकते हो, ठीक है, जिसे हर तरह से चालाक कह सकते हैं आप, बराबर। तो ऐसे लोग भी होते हैं
दुनिया में ऐसे लोग भी हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हमें सिर्फ अपने आप को बचा के रखना है। शायद ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बुरे लोग दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे या ऐसे लोग रहेंगे ही नहीं, सिर्फ दुनिया अच्छे लोगों से भर जाएगी। शायद ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे लोग भरोसा जीतने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। इतने ज़्यादा एक्सपर्ट कि कुछ लोगों को समझने में आपको सालों लग जाएंगे। 25-30 साल, 50 साल भी लग सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को आप कभी भी पकड़ ना पाओ। उनका झूठ या उनकी चालाकी शायद ज़िंदगी भर आपको समझ में ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऊपर चले गए मगर आपके साथ किसी ने छल कपट किया था, आपको किसी ने गुमराह किया था, आपको किसी ने दुख दिया था, चालाकी से दुख दिया था, जिससे कि वो पकड़ा भी ना जाए, इस तरह से तकलीफ़ें दी थी। ये बातें आपको समझ में भी नहीं आएंगी, जीवन भर हो सकता है समझ में ना आए। यह हकीकत है। तो मैं पहले ऐसा मानता था कि भरोसा करना चाहिए, सब पर करना चाहिए। मगर जब मैंने जीवन में बुरे अनुभव लिए ना, जब मेरे साथ विश्वासघात हुआ, सबके साथ होता है, एक सामान्य बात है। अब विश्वासघात के लिए अब रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, ये सब होता है, जीवन का एक भाग है, ऐसा कह सकते हैं। तो जब मेरे साथ विश्वासघात हुआ तब जाके मेरी समझ में आया कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। मैं बचपन से अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के जीवन चरित्र पढ़ा करता था। बचपन से स्कूल में था तब से बहुत ही महान व्यक्तियों के मैंने जीवन चरित्र पढ़े थे। तो मेरे दिमाग में पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुष है तो वो मुझे बस हमेशा रफ़ी साहब जैसे महान ही लगते हैं, और अगर स्त्री है तो मुझे बस लता जी जैसे ही लगती हैं। मतलब कि कोई आदमी या औरत घटिया हो सकती है या हो सकता है, मैं कभी सोचता ही नहीं था ऐसा, क्योंकि लता जी की बहुत गहरी छाप है मेरे मन में, रफ़ी साहब की बहुत सारे बड़े बड़े जीवन चरित्र, मैंने मीरा जी, मीराबाई, बहुत सारे हैं वैसे तो उन सब की मेरे दिमाग में एक अलग असर थी। तो सब मुझे अच्छा ही लगता था कि दुनिया में बुरे लोग हैं, ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और मैं किसी के भी बात पे कुछ भी भरोसा कर देता था। कोई आदमी झूठ भी बोल सकता है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला है, लेकिन वो बात मैं सालों बाद समझाऊं कि अच्छा ये इस वक्त ये झूठ बोल रहा था या बोल रही थी। जब वो झूठ बोल रहा था या बोल रही थी, मैं उसे उसी वक्त पकड़ने के काबिल ही नहीं था, क्योंकि मुझे सब सच्चे ही लगते हैं, अच्छे ही लगते हैं। मेरे जैसे, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा सीधे साधे लोग दुनिया में बहुत सारे हैं कि जो आराम से किसी पे भरोसा कर लेते हैं। उनका दुश्मन उसके साथ आराम से बैठकर चाय पी सकता है, उसे पता भी नहीं चलेगा, वो सोचेगा ही नहीं कि ये आदमी मेरा नुकसान करने के लिए मेरे पास आया है। ऐसे लोग हैं दुनिया में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनमें से हो सकते हैं कि जो दूसरों पर आराम से भरोसा कर लेते हैं। सारे लोग अच्छे और सच्चे हमें लगते हैं। तो कोई अगर हमारा बुरा चाहता हो तो वो हमारे साथ बरसों तक रह सकता है, हम कभी शक भी नहीं करेंगे उस पर कि ये ऐसा कर सकता है या ऐसी कर सकती है। मतलब ये सब सोच हमारे दिमाग में कभी भी आती ही नहीं है कि जो मेरे साथ है इतने दिन से या इतने सालों से, क्या वो व्यक्ति ऐसा घटिया काम भी कर सकता है। ठीक है,
उन लोगों को अलर्ट करने के लिए कह रहा हूँ जो बेचारे सीधे साधे हैं, उनके आसपास उनका नुकसान करने वाले हैं, हमेशा उसके साथ रहते हों, ऐसा भी हो सकता है। शायद उनके साथ वो पूरा पूरा दिन बिताते हों, नौकरी बिजनेस कहीं पर भी साथ में रहते हों, मतलब बहुत ही क्लोज हो वो, चाहे वो रिलेटिव हो या रिलेटिव ना हो। मैं किसी रिलेटिव को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड कोई इंसान हो सकता है कि जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके आजू बाजू में रहता है, आपसे मीठी मीठी मुस्कान के साथ बातें करता है और आपको दगा भी दे रहा है, बहुत चालाकी से आपको दगा भी दे रहा है, आपका नुकसान भी कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। आप उसे बहुत ही अच्छे इंसान की तरह उसे टैकल कर रहे हो, ऐसा भी होता है। तो जब से मैंने भरोसा करना बंद कर दिया ना, उस वक्त से समझ लीजिए कि मेरा प्रोग्रेस डबल हो गया। वैसे मैं अविश्वास करने में नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जीवन भगवान का आशीर्वाद है। भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, बोलने की सुनने की सारी क्षमताएं दी है। तो बचपन से मेरे मन में यही था कि इस बात के लिए भगवान को हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए हमेशा, जिसे अहोभाव कहा जाता है, धर्म की भाषा में जिसे अहोभाव कहा जाता है, कि भगवान ने आपको जो दिया है उसके बदले में भगवान को धन्यवाद दीजिए, न कि ऐसे छल कपट वाले एकदम जो बी ग्रेड मूवीज़ की तरह समझ लीजिए कि वो हल्की बात है। समझ गए? ऐसी फालतू बातों में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कीजिए कि ऊपर वाला आपको नोटिस करे कि भाई ये बंदा जो है वो कुछ अलग है, इसने ऐसी सिचुएशंस में भी रास्ता निकालकर जीवन में इतना काम किया। वो आपको नोटिस करे, सिर्फ यही बात ज़रूरी है। बाकी दूसरों को नुकसान पहुंचा के या तकलीफ़ें दे के, दुख दे के, जो भी, कितनी देर के लिए आप खुश रह सकते हैं? उसका तनाव भी तो आपके मन में रहेगा ना, कि आपने कुछ गलत किया है, आपको पता है, तो वो आपकी आत्मा में हमेशा रहेगा, जो आपको सताता रहेगा। तो ऐसा करना ही क्यों भाई? तो दिमाग में एक फिल्टर लगा लीजिए। जैसे हम चाय छानते हैं ना, हम कभी चाय बिना छाने तो पीते नहीं है, उसकी चाय पत्ती के साथ कभी पीते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि चाय पत्ती की हमें ज़रूरत नहीं है, उसका न ही कोई फ़ायदा है, बल्कि नुकसान होगा, कुछ निकोटीन ज़्यादा ही चला जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में एक ऐसी चाय छलनी लगा दीजिए, चाय छकनी कहा जाता है बिहारी भाषा में, हिंदी में इसको गैणी बोलते हैं, गुजराती में सॉरी गैणी। तो ये भी एक गैणी लगाओ दिमाग में, ऐसी एक चाय छकनी लगा दीजिए कि जो आपकी चाय पत्ती को आपके दिमाग में घुसने न दे। यानी कि ऐसे लोगों को समझिए, तुरंत ही किसी की बात पर भरोसा मत कर लीजिए। कोई आपसे कुछ कह रहा है, कोई आपको सलाह दे रहा है, या कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ सलाह मनवाने की कोशिश कर रहा है, सलाह भी दे रहा है और चाहता है कि आप उसकी सलाह मानो ही, ज़रूर मानो, मानना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो अलर्ट हो जाइए, सोचिए कि भाई वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा क्यों कह रही है, उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो क्या होगा कि
आपको हो सकता है कि उसका कोई झूठ या उसका कोई नाटक पकड़ में आ जाए, उसके मन में क्या है वो आप शायद समझ लें कि अच्छा ये अपने स्वार्थ के खातिर ये सब कुछ कर रहा है मेरे साथ या कर रही है, बराबर। तो आप धोखा खाने से बच जाएंगे। बिना सोचे समझे अगर आप सब पे भरोसा करते जाएंगे तो दुनिया में सब लोग आपको लूटने ही बैठे हैं। सब लोग, जिसे भी मौका मिलेगा वो आपको लूट लेगा, ठीक है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? पहले आप होंगे खुद, कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा, है ना। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आजू बाजू में या अपने साथ में, अपने रिलेशन में कौन कौन लोग हैं सबको स्टडी कीजिए, सबको, चाहे वो एकदम छोटा हो चाहे वो एकदम बड़ा हो, सबसे बुजुर्ग हो। ऐसा नहीं है कि कोई बुजुर्ग है तो वो आपको ऐसी बात में इन्वॉल्व नहीं होगा। मैं किसी भी बुजुर्ग को पर्सनली दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अलर्ट करने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि उम्र का लिहाज कीजिए, सम्मान कीजिए, मान रखिए सबका, लेकिन अंधा भरोसा मत कीजिए। कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने में शामिल हो सकता है। कोई एक इंसान थोड़े होता है, एक इंसान के पीछे बहुत सारे इंसान छुपे होते हैं, सब मिलकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपके साथ कपट करते हैं, छल करते हैं। वो कोई एक अकेला नहीं होता है। जैसा कि मैंने अपने गुरुजनों के बारे में बताया ना आपको, एक गुरुजन की इतनी अच्छी बात मुझे आज तक याद है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो मेरे वैसे तो कॉमर्स के टीचर थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो ऐसे ही जीवन उपयोगी बातें थोड़ी थोड़ी 5-10 मिनट करते थे, जिससे कि बच्चों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, ठीक है। तो मैं उनका विद्यार्थी था और उन्होंने एक बार ये कहा था कि जीवन में अगर सुखी होना है, सच में सुखी होना है, संतुष्ट होना है और ईगो को हटा के जीना है। ज़्यादातर लोग ईगो की वजह से दुखी होते हैं, क्योंकि उनका ईगो ही संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए वह दूसरे को देखकर जलन के हमारे नुकसान पहुंचाते रहते हैं, बराबर। तो गुरुजी ने यह कहा था कि एक बात आप हमेशा रखिए, याद रखिए, दिमाग में बैठा गए कि आपने जो शर्ट पहनी है ना, उससे खूबसूरत शर्ट, उससे महंगी शर्ट दुनिया में कहीं पे नहीं है। और ये बात मुझे तो तब भी समझ में आ गई थी, क्योंकि मैं कॉमर्स के सेशन में था, एसवाई में, तो उनके ट्यूशन में मैं था उस वक्त। तो मुझे बहुत ही खुशी होती थी, गुरुजी कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सिखाते हैं। और मुझे तो ऐसी बातों में बहुत इंटरेस्ट है बचपन से, ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीखने में। तो उन्होंने मुझसे, सबसे स्टूडेंट से ये कहा था कि हमेशा जीवन में ये बात दिमाग में रखो, चाहे आप जितने आगे बढ़ो या पीछे रह जाओ जीवन में, कोई चिंता मत करो, अपने से जो कुछ भी हो सकता है वो करो। अ, ब और क, ये 3 अक्षरों को जीवन में याद रखो। गुरुजी ने बोर्ड पे लिखा अ, ब और क। फिर उन्होंने समझाया, गुजराती में लिखा था, और उन्होंने समझाया कि ये 3 अक्षर आप जीवन में याद रखो। एक तो मैंने जो शर्ट वाली बात बताई कि अपना शर्ट सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा महंगा है, उससे सुंदर है ही नहीं संसार में, ये दिमाग में रखो। दूसरी बात ये रखो, अ, ब और क, ये 3 अक्षर अमे बंतु करियो गुजराती में कहा जाता है। उन्होंने गुजराती में बताया था, अमे बंतु करियो, यानी कि जीवन में आपसे जो कुछ भी होता है, अच्छा, जितना भी आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो, जितना भी अपने आर्ट को या बिजनेस को या जो भी आप कर रहे हो, उसे जितना भी आप डेवलप कर सकते हो वो करो। फिर शांति से बैठ जाओ, मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया। अमे बनतु करियो, यानी कि मैंने
मैं जो कर सकता था, जितना कुछ कर सकता था, वो मैंने किया। ये बात गुरुजी की मुझे आज तक बहुत काम आई है। मैंने इसीलिए ये शेयर किया आपसे कि ये दो बातें आप भी जीवन में अपना लीजिए। मेरे गुरुजी की बात समझकर अपना लीजिए। मैं कोई सलाह देने वाला या कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, बराबर। मैं आपकी तरह एक नॉर्मल आदमी हूँ। मैंने भी धोखाधड़ी का अनुभव लिया है और सीधा साधा ही हूँ, तो मुझे कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जितना सोचता है कि आप लोगों को ये सारी बातें काम आएंगी, बस मैं ऐसी बातें याद कर करके नोट करता रहता हूँ अपनी बुक में और उस पर वीडियो बनाता हूँ, आपको प्रेजेंट करता हूँ कि हो सकता है उनमें से कुछ बातें आपको जीवन में काम आ जाए। ठीक है। और किसी की भी मीठी मीठी बातों पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है। जनरली ऐसा होता है, जैसे संत कबीर कह गए हैं। कबीर जी की भी मैं बहुत सारी बातें बहुत मानता हूँ और बचपन में मेरा सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस जो था ना, वो यही था, कबीर जी के दोहे। सबसे पहला, वेरी फर्स्ट ऑफ माय लाइफ। फिल्म अखियों के झरोखों से का एक गीत है जिसमें संत कबीर के और रहीम के दोहे हैं। उसमें एक दोहा मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, वैसे सारे बहुत ही जोरदार है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहू शीतल होए। जिसका मतलब ये होता है, ऐसी वाणी बोलिए, आप हमेशा इतना मीठा बोलिए, इतना अच्छा बोलिए, मन का आपा खोए। आपा मीन्स कंट्रोल लेवल। वो अपनी सीमाएं तोड़ दे, मन इतना खुश हो जाए कि वो अपनी सीमाएं तोड़कर प्रसन्न हो जाए। किसी का भी मन, सामने वाले का, इतना आप मीठा बोलिए, बराबर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का कंट्रोल छूट जाए, बराबर। औरन को शीतल करे। औरन मतलब दूसरे व्यक्तियों को ठंडक दे। आपकी वाणी से लोगों को ठंडक मिले, आराम मिले, शांति मिले। आपहू शीतल होए। आपहू मतलब आप भी खुश रहें। ऐसी वाणी बोलिए कि सब लोग प्रसन्न हो। औरन को शीतल करे, दूसरों को भी वो राहत दे और आपको खुद को भी राहत दे। और ऐसा बोला जाता है, ये कोई ख्वाबो ख्यालों वाली बात नहीं है, कि कोई हवा वाली बात नहीं है। काफ़ी लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सच्चे मन से किसी का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, अच्छी वाणी का उपयोग करते हैं, बराबर, कि वो खुद भी शांत चित्त से जीते हैं और दूसरे भी जो उनकी बातें सुनते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि भाई ये भले मनुष्य कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा, इनकी स्पीच कितनी अच्छी है, और उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, उसे मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने किसी स्वार्थ की खातिर मीठा नहीं बोल रहा है, बराबर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, अच्छे अच्छे। मेरे कुछ गुरुजी जिनसे मैं पढ़ा हूँ, एक गुरुजी तो गीत गाने के भी शौकीन थे, इंग्लिश टीचर थे, और मुझे अंग्रेज़ी सीखना बचपन से बहुत पसंद था। मैं अंग्रेज़ी मीडियम में ही पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम में। और जो पढ़ा देते थे ना, तो लास्ट में जो 5-10 मिनट बचती थी, तो हम लोग सब स्टूडेंट उनसे कहते थे कि सर कोई पुराना गीत सुनाइए ना। तो हम लोग 5-7 लड़के, बाकी सब लोग तो चले जाते थे क्लास छोड़ के। वो क्लास हो गया तो बाकी सबको सर बोलते थे कि चलो अब तुमको जाना हो तो जाओ, बाहर जा सकते हो। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कुछ लोग स्टूडेंट चले जाते थे खेलने, और हम लोग 4-5 स्टूडेंट बैठकर उनसे गीत सुनते थे। बहुत ही अच्छे अच्छे पुराने गीत, हेमंत कुमार जी के, इस तरह के, पंकज मलिक जी के, वो गुनगुनाते थे। और सच्चे लोगों की बात करूँ तो
कुछ 2-3 लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं कि जिन्होंने सच्चे मन से मेरा कुछ अच्छा चाहा है, जो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं थे, हमारा कोई रिलेशन नहीं था। एक बड़ी उम्र के दादाजी कह सकते हैं, उन्हें इतना मेरे प्रति मान था कि एक बार मुझे पैर में, राजकोट में, वो धनुर्वा हो गया था। वो लोहे की जंग लगी हुई कोई कील मेरे पाँव में लग गई थी, तो पूरा पाँव सूज गया था, एकदम पूरा पाँव। तो दूसरे दिन पाँव सूज गया था और मुझे पता नहीं था कि ये धनुर्वा है और ये बहुत ही डेंजर बीमारी है, इंसान 2-4 दिन में मर भी जाता है, मुझे पता नहीं था। तो उनकी शॉप पर मैं गया, ऐसे थोड़ा लंगड़ाते, तो उन्होंने देखकर मुझे पूछा, क्या हुआ विपुल भाई, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? मैंने कहा, वो कल मेरे पाँव में वो लोहे की तार लग गई थी, उसमें जंग लगा हुआ था, तो पूरा पाँव मुझे बहुत दर्द कर रहा है और पूरा पाँव सूज गया है। तो उन्होंने मेरा पाँव देखा, पूरा पाँव सूजा हुआ था और पूरा कमर तक मैं चल ही नहीं पा रहा था, इतनी बुरी हालत थी। उन्होंने कहा मुझसे, विपुल भाई, सारे काम छोड़कर इसी वक्त आप सीधे डॉक्टर के पास जाओ और धनुर्वा का इंजेक्शन लो, वरना धनुर्वा में 2-4 दिन में आदमी मर जाता है, आपको पता नहीं है क्या? तो मैं तो डर गया। मुझे धनुर्वा मैंने सुना था खाली नाम, लेकिन वो इतना डेंजर होता है ये मुझे पता नहीं था। और हकीकत में एक ही दिन में मेरा पूरा पाँव सूज गया था, कमर तक। तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, हो सकता था कि दूसरे-तीसरे दिन शायद मैं चला जाता। तो मैं घबरा गया और तुरंत ही डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने भी मुझसे ये कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपको तुरंत आना चाहिए था। एक दिन में आपका पूरा पाँव सूज गया, ये 2-4 दिन में इंसान को ऊपर ले जाता है। और तब मैंने, वो दादाजी मैं आज तक नहीं भूला हूँ, बेचारे का मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं था, एक बेटे की तरह उन्होंने मुझे सलाह दी थी, लेकिन उन्हें इतना अपने जीवन का अनुभव था, तो उन्होंने सच्चे मन से मेरे लिए कुछ कहा कि जो लगभग 15-17 साल से ऊपर हो गया, मैं आज तक नहीं भूला हूँ उनको। ठीक है, तो ऐसे सीधे साधे अच्छे लोग दुनिया में हैं, ऐसे लोग भी हमेशा रहेंगे। दुनिया कोई बुरे इंसानों से भर जाएगी ऐसा भी कभी नहीं होगा, अच्छे इंसान भी रहेंगे। तो अपने आप को हमें बचा के रखना है, अच्छाइयों को बचा के रखना है, सत्य को बचा के रखना है। हमारा देश राजा हरिश्चंद्र जी का देश है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे पापा ये कहते थे, मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि वो मुझे राजा हरिश्चंद्र पिक्चर दिखाएं, ओरिजिनल पिक्चर जो है, सालों पुराना, ब्लैक एंड वाइट। मुझे 1-2 बार पापा ने कहा भी था कि ये फिल्म जब लगेगी, तब तो वीडियो वगैरह कुछ था नहीं, तो हम लोग पुरानी फिल्में कभी कभी हॉल में लगती थी ना, तभी हम लोग जाते थे फिल्म देखना। पुरानी फिल्में भी पहले हॉल में लगती थी। तो मेरे पापा कहते थे मुझसे कि ये फिल्म जब भी लगेगी ना, तो मैं तुमको ये फिल्म दिखाने ले जाऊंगा, क्योंकि वो खुद भी सच्चाई में बहुत मानते थे और उनका असर मेरे दिमाग में भी इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरे से भी झूठ बर्दाश्त ही नहीं होता है। ये नेचुरली होता है, हम लोग कोई सच्चा बनने के लिए कोई क्लासेस करने की सुविधा नहीं है ये नेचुरली हो जाता है, लेकिन उसे संभाल के रखना हमारे बस में है कि चाहे दुनिया में, ज़िंदगी में चाहे जितनी भी तकलीफ़ें आए, जितना भी हमारा अपमान हो, दुख हो, तकलीफ़ें हो, लेकिन हमको सच को बचा के रखना है। कम से कम एक अच्छा चरित्र लेकर हम मरेंगे कि हमारे मरने के बाद कोई हमें झूठा इंसान ना कहे कि एकदम एक नंबर का झूठा था, धोखेबाज था, या इस तरह से ऐसे शब्द हमारे लिए इस्तेमाल ना हो। ये हम पर है कि हम उसके लिए कितना जीवन में बलिदान दे सकते हैं।
ठीक है, ये मेरी अपनी मान्यता है। आपको मानना है या नहीं ये आपका डिसीजन है। मैं किसी को कोई फोर्स नहीं करता हूँ कि सबको ऐसा होना चाहिए। कोई एक फिक्स इमेज नहीं बना रहा हूँ कि एक अच्छे इंसान की ये इमेज होती है और आपको ऐसा बनना है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी के लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है, आपने इतना वीडियो देखा मेरा, ये मेरे लिए यही काफ़ी है। 1000 में से 10 लोग भी अगर इनमें से एक दो बात भी अपना लेंगे ना अपने जीवन में, ये अपने आप ही वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो करना नहीं होता है, अपने आप इन बातों की असर दिमाग में हो जाती है और वो इंसान अपने आप बदल जाता है। कोई बदलने की प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। मैंने कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। मेरे पापा ने, मम्मी ने जो कुछ भी मुझे सिखाया है मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने जो सीधा साधा और अच्छा जीवन जिया है, सबसे जो रिश्ता रखा है, ये कितनी मुश्किल बात होती है। आजकल के ज़माने में सबके साथ एक रिश्ता निभाना कितना मुश्किल होता है। छोटी छोटी बातों में लोग झगड़ा कर लेते हैं, अनबन हो जाती है, रिश्ता तोड़ लेते हैं, अलग हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी भर सबसे रिश्ता बनाए रखा। मुझे याद है उनके जाने के बाद भी काफ़ी लोगों ने उनकी प्रशंसा की है, मैंने सुनी है। और वो प्रशंसा झूठी नहीं थी, ये मुझे पता है। ठीक है, तो वैसे तो ज़रूरी बात मैंने कह दी है, लेकिन एक और ज़रूरी बात आपसे इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि आपके सर्कल में, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे 5 हो, 10 हो, 50 हो, 500 हो, एक आदत बना लीजिए, हर एक को स्कैन कीजिए। वो स्कैनर होता है ना, अभी जो ज़माना है उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक इंसान को स्कैन कीजिए कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं। वो आपके पास आता है तो क्यों आता है, या आपके पास आती है तो क्यों आती है, उसके दिमाग में क्या है, ये स्टडी कीजिए। अगर कोई आपको बिजनेस रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सलाह देता है या उसके लिए जोर ज़बरदस्ती करता है, यानी कि कोई किसी बात को आपके दिमाग में घुसाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, तो अलर्ट हो जाइए। बिना सोचे समझे किसी की बात को मानिए मत कभी भी। क्या पता वो आपका करियर खराब करना चाहता हो, आपकी पढ़ाई खराब करना चाहता हो। काफ़ी लोग ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको वो अच्छे मार्क्स से पास ना हो, ऐसी बुद्धि चलाना शुरू कर देते हैं, है ना। उसे पढ़ाई से डाइवर्ट करते हैं। वो जो पढ़ रहा है या इंटेलिजेंट है, अगर पढ़ाकू है, तो काफ़ी लोगों को ऐसे बच्चों से जलन होती है। जो अच्छे मार्क्स लेकर पास होता है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो उनकी पढ़ाई को ख़राब करने की बुद्धि चलाने लगते हैं। ऐसा होता है, हकीकत है, चाहे आपको अभी समझ में आए या ना आए। अगर किसी की अच्छी नौकरी है तो ज़्यादातर लोग तो जलन ही करते हैं, उससे कोई खुश थोड़ी होता है। माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई भी आपकी प्रगति से खुश नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए। जिस पर भी माँ बाप के सिवा आपने भरोसा किया, वो आज नहीं तो कल आपको लूटेगा, ठीक है। ऐसे लोग आपके पास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके काम को स्टडी करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, और उस स्टडी को का अंजाम यह होगा कि आपका काम किस तरह से बिगाड़ा जाता है, वो ऐसा प्लान बना लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपके साथ तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, आपके साथ तो बहुत क्लोज रिलेशन बता रहे हैं या क्लोज फ्रेंडशिप बता रहे हैं, जो भी हो, कोई पर्सनली नहीं है यहाँ पे, एक जनरल बात है। तो आपको डाउट भी नहीं होगा, कभी भी डाउट नहीं होगा कि कोई
अपने दिमाग में कुछ बुरी बात लेकर आपके पास आया है, हर रोज आता है, ऐसा भी हो सकता है, बार बार आता है, ऐसा भी हो सकता है, और उसका काम यह होता है कि वो आपको स्टडी करे कि आपको नुकसान किस तरह से पहुंचाया जा सकता है कि किसी को पता ना चले। यह हकीकत है, किसी को पता ना चले, इस तरह से बहुत दिमाग चलाते हैं और आपका नुकसान भी हो जाता है। फिर वो आदमी या औरत जो भी है आपके पास से गायब भी हो जाते हैं, हमेशा के लिए हो सकता है कि गायब भी हो जाए, आपको पता भी ना चले कि किसने कांड किया है। ऐसा दुनिया में होता है, और जब तक होगा नहीं, थोड़ा बहुत होगा नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब भी होता है आपको ऐसा डाउट होता है कि शायद कोई मेरे खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, किसी की कोई ना कोई साजिश है। तो पिछले 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, 30-40 साल का स्टडी कीजिए कि पिछले 40-45 सालों में आपके सर्कल में कौन कौन था, कौन व्यक्ति कब आपके साथ रिश्ते से जुड़ा, किसी भी रिश्ते से, दोस्त के हैसियत से या कोई रिलेटिव के हैसियत से, किस तरह से आपके साथ जुड़ा, कितने साल वो आपके साथ रहा या रही। एक एक बात उसकी याद कीजिए, तभी आपको उसकी सारी चालाकी पकड़ में आएगी। फिर वो आप समझ लोगे कि अच्छा, ये इसलिए ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ था। हो सकता है 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की बातें कुछ ऐसी हो जो आपको याद हो, मगर उस वजह से आपका नुकसान हुआ है या आपकी लाइफ डाइवर्ट हो गई है, गलत रास्ते पे चली गई है, या आप गुमराह हो गए हैं। उस वक्त आपको पता नहीं था, लेकिन अब आपकी समझ में 25-30 साल बाद भी आ सकता है। ठीक है, यानी चालाक लोग तो हद से ज़्यादा चालाक होते हैं कि जिन्हें आप 40-50 साल भी शायद पकड़ ना पाओ उनकी चालाकी, और आपके साथ ही रहे, आपके आसपास ही रहे, आपसे पूरा का पूरा अच्छा रिलेशन हो, आपको कभी डाउट भी नहीं हो उस पर कि ये इंसान ऐसा भी कर सकता है क्या, मेरा नुकसान ये कर सकता है क्या। ये तो हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता है या करती है, मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें होती हैं उनकी। जब तक आप उनका स्टडी नहीं करोगे तब तक आप धोखा खाते रहोगे सबसे। मेरी बात अभी शायद हो सकता है कि आपको ठीक तरह से पूरी समझ में ना आए, लेकिन अगर कभी इन फ्यूचर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो इस वीडियो को बार बार देख लेना और समझ लेना, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी, एक एक व्यक्ति को स्टडी कीजिए कि कौन व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको साथ देने वाला कौन कौन हो सकता है, क्योंकि वो अकेला नहीं होता है या अकेली नहीं होती है, उसे ऐसे ही दुष्ट लोगों का सपोर्ट होता है। ठीक है, तो इन सब बातों की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप धोखा खाना से बचेंगे, और बचेंगे ज़रूर। अगर मैंने जो कहा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर, तो ज़रूर बचेंगे, और आपको समझ में भी आएगा कि मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया, वरना ये तो मुझे मेरी लुटिया डूबने वाला था या डूबने वाली थी, है ना। आपका बहुत ही ज़्यादा अनिष्ट होने वाला था, मगर अगर आप ये वीडियो देखकर आप अलर्ट हो गए तो आपको समझ में आएगा कि आपका कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया। ठीक है, तो थोड़े से पैसे मुझे दे देना। अगर आपका नुकसान होने से बचता है तो थोड़े से पैसे मुझे दे देना, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीधे साधे लोग और चालाक लोग दुनिया में थे, हैं और रहेंगे।
अपने आप को आप बचा के रखिए, अपने घर परिवार को बचा के रखिए। कोई किसी को आपके खिलाफ भड़काने में सफल ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ हमेशा हमेशा, कुछ लोग अपना वर्चस्व बनाने के लिए दूसरों को तोड़ते रहते हैं या नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा आपके पास है आसपास, तो ऐसे लोगों की खास स्टडी कीजिए कि जो अपने वर्चस्व के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए, और वो कुछ आपसे ज़्यादा है या ज़्यादा बड़ा है या ज़्यादा पैसे वाला है या ज़्यादा कुछ भी आपसे श्रेष्ठ है, ऐसा प्रूव करने के लिए जब भी आपका कुछ अच्छा होता है तो वो बिगाड़ते रहेगा। जब भी आपका कुछ भी अच्छा होता है तो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करता रहेगा, इस तरह से कि आपको पता भी न चले। आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उन सबको आपके खिलाफ भड़काता रहेगा या भड़काती रहेगी, है ना। तो क्या होगा कि आपके ही लोग आप ही के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए फायदा हो गया, है ना। आपको नुकसान पहुंचा के किसी न किसी का तो फायदा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कि कौन ज़्यादा फायदे में है। जितने लोग आपके संपर्क में हैं, आपकी वजह से कौन फायदे में है, या आपके कंपटीटर कौन है। आजकल कंपटीशन में भी ये लोग दिमाग खो चुके हैं, इतने पागल हो गए कि अपने कंपटीटर को कुछ भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, वो इसे अपनी सफलता समझते हैं, जबकि सफलता नहीं होती है। ये सफलता नहीं है, ये धोखाधड़ी है, चीटिंग है। सफलता ऐसे होती है कि आप अपने टैलेंट से जीतिए। अगर कोई बिजनेस में आपसे ज़्यादा है, आगे है, तो उससे अच्छा बिजनेस करके दिखाइए, है। अगर कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो उससे ज़्यादा कमा के दिखाइए, अपनी मेहनत को, अपनी बुद्धि को ऐसे लगाइए। वो कंपटीशन है, उसमें भी ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बेस्ट वे ये है कि आप अपने आप से compete कीजिए। सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि आप अपने आप से compete कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। आपके अंदर बहुत कुछ है। किसी से कंपेयर करके, किसी को नुकसान पहुंचा के आप आगे थोड़ी बढ़ जाएंगे। आप तो जहां है वहीं रहेंगे। किसी को आपने गिरा दिया, लेकिन आप तो वहीं पे है ना। किसी को गिरा दिया तो आप ऐसे थोड़े हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे क्या, आगे हो जाएंगे क्या? कभी नहीं होगा। ये ऐसी बातें कौन मानते हैं जिनका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, बराबर। यानी कि लॉजिक जिनके दिमाग में है ही नहीं, वो लोग ऐसी बातें मान लेते हैं कि चलो उसको गिरा दिया ना, उसको नुकसान पहुंचा दिया ना, तो मैं आगे बढ़ गया या बढ़ गई, जो भी। ऐसा ही नहीं, आप तो जहां पे हो वहीं पे हो। उसको गिरा के आप आगे बढ़ गए, ये बात लॉजिकली बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे खड़े हो, वो यहाँ पे खड़ा है, चाहे आपका कंपटीटर है, आपने उसको गिरा दिया, आप तो वहीं पे हो ना। समझ में आई? इसे लॉजिक कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा लॉजिक वाली बात रखिए अपने दिमाग में, बुद्धि वाली बात, तभी गणेश भगवान प्रसन्न होंगे। मूर्खता भरी बातें मत कीजिए। ठीक है, किसी को गिराकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। एक दुश्मन आप क्रिएट कर लोगे, क्योंकि जिसे आप गिराओगे वो आपको फिर थोड़ी छोड़ेगा। उसे जब भी समझ में आएगा कि आपने उसका नुकसान किया है, तो वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। लॉजिक है ना भाई, कि आपने उसको गिराया है, आपने उसका नुकसान किया है, तो वो तो रिएक्ट करेगा ही या करेगी ही। तो ऐसी फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपने आप से कम्पीट करना हो तो कीजिए,
नहीं तो किसी को गिरा के आगे बढ़ने वाली बात तो बिल्कुल बेकार है। ये मूर्ख लोगों की बात है, और बुद्धिमान लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। जो लोग भी दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, आप देखना, किसी की भी लाइफ स्टडी करना, किसी ने किसी को नुकसान पहुंचा के वो ब्रिलियंट नहीं हुए हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या जो भी बड़े बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति हैं, उन्हें किसी को गिराने का दिमाग में विचार ही नहीं आता है। वो ऐसा सोचते ही नहीं है कि कोई उसके पीछे है या कोई उसके आगे है। उनके लिए ये बात इम्पोर्टेंट है ही नहीं। वो हमेशा अपने काम में ध्यान लगा के रखते हैं कि मेरा ये काम है, मुझे ये काम डेवलप करना है। ठीक है, आइंस्टाइन जी हो या न्यूटन जी हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए दुनिया में, मैडम क्यूरी जी हैं, उनको दूसरे का काम बिगाड़ने की बुद्धि नहीं सूझती है। उतने टाइम में वो अपने काम को कैसे डेवलप करना है, अपनी बुद्धि को वो उसमें लगाते हैं। एक बुद्धि को आप किसी को गिराने में भी लगा सकते हैं और अपने आप को उठाने में भी लगा सकते हैं कि आप अपने आप को उतना डेवलप कर सकते हैं उसी बुद्धि से। आप जिस बुद्धि से आप किसी को गिराते हैं, उसी बुद्धि से आप अपना अच्छा कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, कि कल को आपकी भी इमेज एक अच्छे इंसान की इमेज होगी। ठीक है, तो अभी आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वैसे ये टॉपिक अभी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं अब अगले विषय में ले लूँगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय भारत।